वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल कमीर अकेडमी। मेरा नाम है सिमरनजोत सिंह और मैं आपको मैथ्स टीच करता हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जो हमारा प्रीवियसली जो सेशन चल रहा है दैट इज द 12th चैप्टर ऑफ क्लास 10th। उसमें क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स वाली हमने एक्सरसाइज के रिलेटेड एग्जाम्पल और दो सम्स किए थे, दो फॉर्मूला किए थे एक्चुअली। दैट वाज सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड एरिया ऑफ सर्कल। उसके अलावा भी हमने एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया लेंथ ऑफ द आर्क भी डिस्कस किया था। एरिया ऑफ सेगमेंट रह गया था, वो हमने इस एक्सरसाइज के बाद डिस्कस करना है। तो आज की जो हमारी एक्सरसाइज 12.1 है उसका हम फर्स्ट सम आज करने जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि आज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो हम कंप्लीट कर दें। ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास दो सर्कल्स हैं जिनके रेडिया हमारे पास क्या है, एक का है 19 दूसरे का है 9। तो एक हमने ऐसे सपोज कर लो, इसको R1 लिख लेते हैं। फर्स्ट का रेडियस R1 19 सेंटीमीटर। एक इससे छोटा है उसका हम 9 लिख लेते हैं सेंटीमीटर, R2 रेडियस दिया हुआ है। और इसके बाद क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द टू सर्कल। हमने ऐसे एक सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल को आपको पता ही है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। तो हमने ये इसको सिर्फ R लिखा है, आप चाहें तो R3 लिख सकते हैं, कैपिटल R लिख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। तो लिखते हैं यहाँ पे द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल जिसको हमने R1 लिया है वो है 19 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 जो है 9 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों के सम के बराबर होगा सर्कमफ्रेंस के, उसको हमने सिर्फ R लिया है, वो हमने करना है फाइंड आउट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहां पे चेंजेस होंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया है कि सर्कमफ्रेंस, मैं सर्कमफ्रेंस को C1 लिख रहा हूं। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, दोनों सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस तीसरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है। हियर हम लिख देंगे C1, C2 एंड C3 आर सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल्स। तो ये हमने मेंशन कर दिया C1, C2, C3 क्या है। एंड वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई R। तो यहां पे पुट करेंगे। सो इसके लिए हम लिखेंगे 2 पाई R1 क्योंकि इसका रेडियस R1 है। इसी तरह से इसके लिए लिखेंगे 2 पाई R2 और इसका तो हमने रेडियस R ही लिया है, तो आ जाएगा 2 पाई R। देख सकते हैं आप दोनों में 2 पाई कॉमन है, अंदर बचता है R1 और R2। इधर 2 पाई ही रहेगा, 2 पाई इधर हो जाएगा डिवाइड क्योंकि इधर मल्टीपल में है। सो वी विल गेट 2 पाई तो उधर जा रहा है R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R डिवाइडेड बाय 2 पाई। 2 पाई हो गया कैंसिल। R1 प्लस R2 बिकम्स इक्वल टू R। R1 क्या है हमारा 19, ये है 9, दैट कम्स आउट टू इक्वल टू R दैट विल बी 28 सेंटीमीटर। सो द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। तो ये था आपका बहुत ही इजी सम फर्स्ट वाला। तो इसे तो आपने करना ही है नोट डाउन। इसी के ऊपर हम चेंजेस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी इसी पे करने वाले हैं। वैसे तो है वो इजी, आप कर सकते हैं, बट इसी में चेंजेस करके हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। थोड़ा सा मैं करवा दूंगा, बाकी का आप खुद सॉल्व करके देखना। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास रेडियाई क्या है, एक का 8 है दूसरे का 6 है। तो यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 6। इसमें भी तीसरे का रेडियस फाइंड करना है, बट इस बार क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। अब क्या है, अब की बार इन दोनों के एरियाज का सम इसके बराबर है। पहले सर्कमफ्रेंसेस थे, अब एरियाज हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बाकी तो यहां पे चेंजेस करनी है, सॉरी। अभी 8 6 ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे A1 A2 एरियाज है ना, अब A1 A2 एंड A3 लिख लो।
here A1, A2 and A3 are the circumference की जगह पे आ जाएगा एरियाज ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां से 2 हट जाएगा, इनके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर आ जाएगा, तो पाई कॉमन आएगा। अब सिर्फ पाई कॉमन है, स्क्वायर तो नहीं हो सकता, तो स्क्वायर इनके ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और 2 पाई की जगह पे सिर्फ पाई पाई कट होंगे। पाई उधर आ गया ना, इधर मल्टीपल में था, डिवाइड में चला गया। तो अब हमने वैल्यूज पुट करनी है R1 और R2 की। तो यहाँ पे आप, चलो मैं कर ही देता हूँ, सिंपल सा रह गया। अब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। 8 स्क्वायर 64 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, R स्क्वायर ये 100 आ गया इज इक्वल टू R स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो रेडियस आ गया 10 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, कितना इजी है, फर्स्ट और 2 क्वेश्चन हमने कर भी लिए। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं पूरा ना करवाते हुए सिर्फ उतना करवाऊंगा जितने की आपको जरूरत होगी, बाकी का आप खुद निकाल भी सकते हैं, तो वो आप खुद करेंगे। ये मैं आपको करवा दिए 2 सम्स, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से अपने थर्ड सम की ओर इस एक्सरसाइज का। तो क्या है थर्ड सम, इसका ऑलरेडी फिगर हमें गिवन है, ये देखिए मैंने बना लिया, तो आपने भी ये बुक में देख लेना है फिगर। तो हमारे पास क्या है, इन द फिगर दैट इज गिवन टू अस डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन्स। तो हमारे पास 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये हमारे पास 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं। ठीक है, रीजन्स from the center outwards as gold, red, blue, black and white, full stop. The diameter of the region representing gold score, तो सबसे अंदर वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर दिया हुआ है हमें कितना, 21 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो दैट मीन्स इन ये नेक्स्ट जो है ना, अंदर वाले सर्कल से 10.5 सेंटीमीटर वाइड है, उससे आगे वाला और 10.5 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ये इतने इतने वाइड है, 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन्स। हर स्कोरिंग रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो अभी फटाफट से करते हैं। पहले तो रेडियस लिख लिए सभी के, डायमीटर दिया हुआ हमें, डायमीटर ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन, तो डायमीटर दिया हुआ हमें 21 सेंटीमीटर। हमने यहां से रेडियस निकाला है, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो वो यहां पे लिखें, देयरफॉर रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन 21/2 होगा, दैट इज कटिंग करके 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रेडियस हमारे पास गोल्ड स्कोर रीजन का आ गया। इसको हम लिख लेते हैं किसी एक सिंबल के साथ, RG, उसके फुट में लिखा हमने G, ताकि हमें पता है रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर रीजन तक है हमारा। इसी तरह से क्योंकि वो 10.5 इंक्रीज कर रहा है, दैट इज ये जो है हमने रेडियस निकाल लिया 10.5, इंक्रीमेंट भी 10.5 का हो रहा है, तो दैट मीन्स रेड स्कोर रीजन तक का रेडियस क्या होगा, 10.5 प्लस 10.5, मतलब कि रेड वाले का गोल्ड वाला प्लस इंक्रीमेंट कितना। तो ये हम कैसे निकालेंगे, रेडियस ऑफ रेड वाला निकालना है, रेड स्कोर रीजन, रेडियस रेड स्कोर रीजन तक हम निकाले, आर कैपिटल आर पे में लिख देना है, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ गोल्ड स्कोर प्लस 10.5 करना है। पहले वाले में 10.5 ऐड हो रहा है, तो गोल्ड का क्या था 10.5 और उसमें 10.5 ऐड हो गया, इट बिकम्स 21 सेंटीमीटर। सिमिलरली बाकी निकालने अभी, रेडियस ऑफ तीसरा क्या है हमारे पास, ब्लू स्कोर रीजन RB, तो रेड वाले में 10.5 ऐड हो रहा है, इससे पहले वाले में 10.5 ऐड करना है, तो वो था 21, 10.5 ऐड कर दिया, इट बिकम 31.5 सेंटीमीटर। थर्ड ब्लैक, सॉरी फोर्थ है ये हमारा ब्लैक वाला, ब्लैक स्कोर रीजन, क्योंकि बी हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पे BLK लिख लो, रेडियस पैर में सिर्फ बी लिखा था, यहाँ पे BLK लिखो, ब्लैक
वो बी, सिर्फ बी है जो ब्लू है, आर बी में 10.5 ऐड होगा, ठीक है। सो इट विल बी 31.5 प्लस 10.5, इट विल बिकम 42 सेंटीमीटर। और लास्ट रेडियस ऑफ वाइट रीजन, तो मैं पहले 2 रीजन का निकाल के बताऊंगा आपको, बाकी का आपने खुद निकालना, बहुत इजी है वो, ठीक है। तो इसमें क्या है, ब्लैक वाले में 10.5 ऐड कर रहे हैं, तो ब्लैक वाला था 42, 10.5 ऐड किया, इट बिकम्स 52.5। तो गोल्ड वाले का तो बहुत इजी निकल जाएगा, रेडियस ऑफ गोल्ड, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, गोल्ड रीजन जो है वो, गोल्ड रीजन क्या है, सर्कल है, गोल्ड रीजन पूरा सर्कल है, तो इसका एरिया क्या होगा, पाई आर जी स्क्वायर, आर कौन सा, जी वाले का, तो हमने लिखना है यहाँ पे 22/7 इंटू आर जी, जी कितना है 10.5, तो ये 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है ना, 10.5 इंटू 10.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, तो वो भी लिख देते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे 7 के साथ कटिंग करेंगे, 7 1 7, 7 5 35, कट गया। तो उसके बाद 2 11 2 5 5 3, तो ये कटिंग हो गई है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको 3 को इसके साथ किया मल्टीप्लाई, इट विल बिकम 315 इंटू 11, 315 को फर्दर हम 11 के साथ करेंगे, तो इट विल बिकम 3465 बाय 10, ठीक है, 3465 बाय 10, देख लो सही किया ना, 3 को इसके साथ किया, इट विल बिकम 315 को फर्दर हमने 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो वी विल गेट 3465 बाय 10, जो कि आ रहा है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करने के लिए देख सकते हैं हम कि क्या हमारा आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, गोल्ड वाले रीजन का बिल्कुल सही आ रहा है। इसी तरह से हम बाकी भी निकालेंगे। तो अब हमने बात करनी है रेड रीजन। जो रेड रीजन है उसका पूरा एरिया नहीं चाहिए हमें, कितना चाहिए, इतना पोर्शन चाहिए, रिंग शेप्ड पोर्शन, इतना इतना चाहिए। तो जिन्होंने 9th क्लास में सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा रिंग शेप्ड कैसे निकालते हैं। बाहर वाले सर्कल में से गोल्ड वाले सर्कल को माइनस कर देंगे तो रेड वाले का आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसी तरह से हमने निकालना है एरिया ऑफ रेड रीजन। रेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट एरिया अप टू रेड रीजन, एरिया ऑफ सर्कल अप टू रेड रीजन माइनस, या फिर इसको ऐसे लिखो एरिया अप टू रेड रीजन वाला जो है ना, लिखने की जरूरत नहीं ऐसे, जस्ट राइट। जब आप पाई आर वाले से रेड रीजन वाले, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ रेड रीजन तक का, पाई आर ऑफ रेड रीजन वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड वाले का माइनस कर देंगे अंदर वाले से, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द रेड रीजन ओनली। रेड सर्कल तक के एरिया में से अगर गोल्ड सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो देन यू विल गेट द एरिया ऑफ द रेड रीजन, दैट इज रिंग। तो पाई कॉमन है, अंदर क्या आ रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर जी स्क्वायर। तो पुट करते हैं वैल्यूज 22/7 इंटू आर क्या है, रेडियस ऑफ रेड रीजन 21 स्क्वायर माइनस 10.5 स्क्वायर, अंदर वाले का आर जी का 10। हाँ वैसे आप यहाँ पे आर जी की हमने निकाली है वैल्यू, वो भी पुट कर सकते हैं, ये अलग से सॉल्व करके आप लिख सकते हैं, दैट इज योर चॉइस। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इनका आ जाएगा 22/7, 21 का होता है 441 माइनस इसका आ जाएगा 110.525 सॉरी, ठीक, ये आ जाएगा स्क्वायरिंग करने पे दोनों का। तो आपने अभी क्या करना है, 441 में से 110.25 को माइनस करना है
तो ये तो आ जाएगा 75.0 यहाँ पे 33, तो 330.75 आएगा। तो ये हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं अभी। थ्री थ्री 0.75, तो ये पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख लो, ठीक है। 7 पे कटिंग हो रही होगी इसकी, चेक कर लेना। तो कटिंग भी करेंगे हम 7 पे, 7 4 28, ठीक है। 5 बच रहा है, 7 7 49, 1 बच रहा है, 7 2 14 और 3 बच रहा है, 7 5 35। कटिंग हो गई। अब सबसे आसान बात क्या है, इसको अगर आपने फटाफट से सॉल्व करना है तो इजी, वैसे तो और कटिंग कर लो। 2 11 2 5 फर्दर 5 10 यहाँ पे 5 पे कटिंग हो जाएगी। इट विल बिकम, यहाँ पे लिख देता हूँ ना, ऊपर जगह नहीं बची। फाइव पे कटिंग करनी है। 5 9 45 एंड 2 बच गया, 5 4 20, 5 5 945 इंटू 11 बाय 10। तो आपका आंसर क्या आएगा? So it will be 103.95, sorry 10395 by 10, so it will be 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि नीचे सिर्फ एक 10 था। चेक कर ले एक बार, वैसे हमारा सही है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो ये है आपका आंसर फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेड रीजन। इसी तरह से अगर ब्लू का निकालना है तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ ब्लू रीजन पाई आर ब्लू वाला है ना, बी पाई आर बी स्क्वायर माइनस पाई आर आर स्क्वायर, रेड वाले तक का माइनस कर देंगे। तो जिसका निकालना है वो, और जिसका इससे पहले निकाला है वो, उसमें से माइनस कर देना है रेड वाले का। तो ऐसे आपने क्या करते जाना है। मैंने बताया था रेड अपने ग्रीन वाले, सॉरी गोल्ड वाले का यहाँ पे निकाल के सीधा पुट कर सकते थे, वो पॉसिबल था। बट नेक्स्ट केस में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रेड रिंग का निकाला है हमने गोल्ड बीच में से क्विट किया हुआ है। तो वहां पे आपको, जैसे मैंने इसमें सॉल्व किया है, आगे ऐसे ही करना पड़ेगा। आपने वहां पे जो इसकी ये आंसर आया ना, तो आर आर की जगह पे आप पाई आर आर स्क्वायर यहाँ पे वो नहीं पुट कर सकते, जो इसका आंसर है वो नहीं कर सकते, वो रिंग का है ना कि सर्कल का, ठीक है। तो बाकी का जो ब्लू ब्लैक और व्हाइट बचा है, आपने खुद सॉल्व करके बुक के पीछे जो आंसर दिया है उसको चेक करना है। फिर भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा होगा तो आप मुझे इस नंबर पे फोन करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसे आपसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, बाकी का आपने खुद सॉल्व करना है इसको। तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन तो है थोड़ा सा टाइम उसको लगा, फिफ्थ क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, वो तो आप फटाफट से आप खुद ही कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द व्हील्स ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। एक कार के जो व्हील्स हैं, एक व्हील बना लो, उसका डायमीटर दिया हुआ है हमें 80, तो ऑब्वियसली रेडियस क्या होगा 40, तो आपने ये लिख लेना है, उसमें मेंशन करेंगे। हाउ मेनी कंप्लीट रेवोल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स। तो 10 मिनट्स में एक जो पहिया है वो कितने कंप्लीट रेवोल्यूशंस ले लेगा, वो कंप्लीट कितनी बार घूमेगा, एक एक्चुअल में कितनी बार घूमेगा 10 मिनट्स में, इफ द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। अगर वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार ट्रेवल कर रही है तो इसमें क्या है, जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है, ऐसे एक रेवोल्यूशन चलेगा ना, पूरा एक बार चक्का घूमेगा, तो सपोज यहां से स्टार्ट किया, चक्का घूमना शुरू हुआ, तो क्या टच हो रहा है, इसका बाउंड्री जो है सर्कल की वो टच हो रही है। तो एक्चुअल में बाउंड्री ऑफ सर्कल क्या होती है, सर्कमफ्रेंस। तो दैट मीन्स एक रेवोल्यूशन में एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कंप्लीट होता है। एक रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू वन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो जितनी रेवोल्यूशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, वो उतने ही सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल्स, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या है, जो डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, द n टाइम्स ऑफ द रेवोल्यूशन वी कैन से, ठीक है। तो वो चीज हमने यहां पे करनी है। पहले तो हम देखेंगे डायमीटर ऑफ व्हील, तो रेडियस क्या हुआ, फोर्टी सेंटीमीटर, ठीक।
वी नो दैट 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई आर और दैट इज 1 सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर है। देन n रेवोल्यूशंस is equals to n into circumference of circle, which is further equal to the distance traveled by the wheel in 10 minutes. Or distance traveled n into 2 by r होगा by the wheel। जो व्हील डिस्टेंस ट्रेवल करेगा n टाइम्स रेवोल्यूशन करके ही कर रहा है ना वो डिस्टेंस ट्रेवल, तो दैट मींस वो डिस्टेंस ट्रेवल n टाइम्स रेवोल्यूशन की है उसने एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसने डिस्टेंस ही ट्रेवल किया एक्चुअल में। वो डिस्टेंस क्या है, क्योंकि रेवोल्यूशन n रेवोल्यूशन n इंटू 2 बाई आर है, तो डिस्टेंस भी n इंटू 2 बाई आर होगा। तो ये हम डिस्टेंस की जगह पे पुट करेंगे। स्पीड हमको दी हुई है 66 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम जो है टाइम दैट इज 10 मिनट्स। तो मिनट्स को या तो आवर्स में चेंज कर लो क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, या फिर स्पीड को मिनट्स में चेंज कर लो, दैट इज योर चॉइस। तो इजी क्या है, मिनट्स को आवर्स में चेंज करना। एक आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो जस्ट इसको 60 के साथ डिवाइड करने पे हमें जो मिल जाएगा 1/6 आवर टाइम। तो सीधा सीधा क्या करना है, स्पीड इसको डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड क्या है हमारी 66, डिस्टेंस क्या है n इंटू 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 1/6। तो ये डिवाइड में और जो है इधर मल्टीपल में आ जाएगा, 1/6 जो डिवाइड में था अब 66 की मल्टीपल में आ गया है, n इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है 40। ठीक, सारा कुछ पुट हो गया। बस क्या है कि हमने सॉल्व करना है। पहले तो इसको कर दो, 11 आ जाएगा। अब जो ऊपर है मल्टीपल में वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 40, दैट विल बी n। ठीक, n टाइम्स ऑफ दैट है ना। रेडियस तो सेंटीमीटर में था ना, सॉरी रेडियस जो हमारा था दैट वाज इन सेंटीमीटर, उसको भी चेंज करना जरूरी था क्योंकि हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर्स में है ना, तो वो चेंज करना रह गया, वो भी कर देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो इट विल बिकम 2/5 मीटर। और फर्दर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो फिर 1000 के साथ डिवाइड करते हैं, तो इट विल बिकम 1/2500 मीटर्स और किलोमीटर्स। तो किलोमीटर में भी ये चेंज करना जरूरी था क्योंकि किलोमीटर पर आवर में हमारा था वो। तो यहाँ पे 40 की जगह पे क्या आएगा 1/2500। तो ये डिवाइड में जो था अब 40 यहाँ पे नहीं, अब उसका जो 1/2500 किलोमीटर में कन्वर्ट हुआ वो ऊपर आएगा इंटू 2500 इज इक्वल टू n। ठीक, 2 पे कट गया। अब आगे हमने फिर से इसको 2 पे काटना है, फिर से इसको 2 पे काटना है। 2 6 12 2 2 4 625 आ गया। 625 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएंगी। ठीक है, 7 5 35, 7 2 14, 17 आ जाएगा। 7 6 42, 4 3 7 5 आ जाएंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट इट विल टेक in 10 minutes to cover up a particular distance जिसका रेडियस व्हील का ये है। तो ये था आपका 4th क्वेश्चन। तो ये चीज जो रह गई थी पहले आपने ये नोट कर लेनी, किलोमीटर में भी कन्वर्ट करना इसको जरूरी था क्योंकि हमारा जो बाकी का था ये किलोमीटर पर आवर में था, ये हमने आर में चेंज कर दिया, इसको किलोमीटर में चेंज करना रह गया था, वो हमने कर दिया। ठीक है, तो इसको आपने सारा के सारा नोट डाउन कर लेना है।
लास्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का मैं अभी बोल देता हूं, साथ साथ में हो भी जाएगा, ठीक है। तो क्या है वो लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। पहले तो टिक करना है, अपनी चॉइस जस्टिफाई करनी भी, आपने उस चॉइस को क्यों चुना। क्वेश्चन क्या है, इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, अगर पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल अगर इक्वल है, इफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल, अगर ये दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स 2 पाई आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर ये इक्वल है तो देन क्या होगा कि आर को उधर ले जाओ, पाई को उधर ले जाओ, 2 पाई इधर आ जाएगा, ये आर उधर चला जाएगा, इट विल बिकम आर बाय आर स्क्वायर बाय आर। तो आर स्क्वायर होने के कारण आर इंटू आर 2 बार लिख दिया इसको, ये आर नीचे चला गया, एक आर कट गया, 2 के पाई के साथ पाई कट गया। तो दैट मीन्स रेडियस आपके पास कितना होना चाहिए, 2 यूनिट्स कुछ भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी, किसी भी सर्कल के अगर सर्कमफ्रेंस और या पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस एंड एरिया अगर इक्वल है, देन उसका रेडियस कितना होना चाहिए, 2 यूनिट्स होना चाहिए। तो ये आपकी जस्टिफिकेशन हो गई उस आंसर के लिए। तो ऑप्शंस क्या है हमारे पास, ऑप्शन ए 2 यूनिट्स, ऑप्शन 2 पाई यूनिट्स, ऑप्शन सी 4 यूनिट्स एंड ऑप्शन डी 7 यूनिट्स। तो आपका ऑप्शन 2 जो है 2 यूनिट्स वाला, सॉरी ए जो है दैट इज करेक्ट। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हुए, और आपको अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पे मैसेज करके, और मुझे ऐसे ही शेयर करने के लिए या मुझे फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए और मेरी वीडियोस को आगे शेयर कीजिए अगर आपको इजी लग रही है, तो किसी और का भी फायदा हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच अगेन ऑल द व्यूअर्स, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।